रानी झांसी ब्रिगेड की बहादुर सेनानियों, आजादी का जो चिराग आपके दिल में जल रहा है उसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। लेकिन जंग का रुख अब बदल गया है। मैं नहीं चाहता कि हमारी एक भी बहादुर लड़की किसी विदेशी की गिरफ्त में आ जाए। इसीलिए मैं अपनी रानी झांसी ब्रिगेड को पीछे हटने का आदेश दे रहा हूं। नहीं नेताजी, हम लोग मर जाएंगे पर पीछे कभी नहीं हटेंगे। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जी हाँ, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मुझे अपना वादा निभाने दीजिए। जियावाड़ी कैंप के घायल मरीज और आपकी रेजिमेंट को रंगून वापस भेजा जा रहा है। कैप्टन लक्ष्मी, ये जगह अब महफूज नहीं है। लड़कियों से कहो मरीजों को लेकर यहाँ से निकल जाए। नेताजी, सारे मरीजों और घायलों को यहाँ से कैसे निकाला जा सकता है? आप बाकियों को भेजिए, मैं अपने थोड़े से स्टाफ के साथ यहाँ देखभाल करती हूँ। यहाँ खतरा बहुत बढ़ गया है, मैं तुम्हें अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। नेताजी, आपने मुझे जो नफाक कहा है ना, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। यहाँ का काम हो जाने के बाद मैं फ्रंट के पास कलौ फील्ड हॉस्पिटल का चार्ज ले लूंगी। जय हिंद। मैंने बार बार कहा है कि शहर से पहले रात सबसे ज्यादा काली होती है। आज अपनी जंग के इस अंधेरे दौर में हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि आने वाले सवेरे की तरफ देखना चाहिए। अय्यर साहब, मेरा यह संदेश आपको यहां के हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाना होगा। और देखिएगा कि आजाद हिंद बैंक की पूरी हिफाजत हो। ये पैसे हमारे नहीं, हिंदुस्तान की अमानत हैं। जय हिंद सर। रानी झांसी ब्रिगेड की लड़कियों को जापानियों ने ट्रेन से उतार दिया है सर। मैंने उन लड़कियों के घर वालों से कहा है, मैं पूरी हिफाजत से उन्हें घर पहुंचाऊंगा। जनरल इसोदा कहते हैं कि एक दिन अगर और रुक जाएं तो कुछ ट्रकों का इंतजाम हो सकता है सर, मगर दुश्मन के हवाई जहाजों के डर से सारा सफर जंगल के रास्ते तय करना पड़ेगा सर, और वो भी रात में सर। अगर ऐसा है तो रानी ब्रिगेड के साथ मैं खुद जाऊंगा। नेताजी कहाँ है? वहाँ गए नदी किनारे। उस तरफ गए हैं? हाँ, उस तरफ। रात से पहले हमें नदी पार करनी होगी, वरना हम बैठे बैठाए निशाना बन जाएंगे। लेकिन नदी तो उफान पे है सर, और उन लोगों ने तो पुल को भी उड़ा दिया। कुछ भी हो, मैं लड़कियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, भले ही तैर के जाए। But it is not safe. We don't know how deep the river is at this point. मेजर मलिक सर, नदी में उतरकर खा लेने का खतरा उठाओगे? क्यों नहीं नेताजी? मैं भी नेताजी। गुड। Boss Kaka, we can't take the trucks across the river. नेताजी, अगर ऐसी बरसात चलती रही तो पानी का बहाव तेज होने का खतरा है। हम एक लंबी रस्सी पकड़कर एक के पीछे एक नदी पार करेंगे।
मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नेताजी कहाँ है? अपने कमरे में। जब से उन्होंने हिरोशिमा पर बम गिरने की खबर सुनी है, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला है। जब भी कभी उनका दिमाग उलझता है, ऐसे ही ध्यान में चले जाते हैं। उनके लिए जरूरी खबर है। आइए। अय्यर साहब, आप क्या खबर लाए हैं? स्पीक अप मैन। नेताजी, अमेरिका ने एक और एटम बम फेंका है, इस बार नागासाकी पर। जापान सरेंडर करने को तैयार है। सम्राट हिरोहितो 1-2 दिन में समर्पण का ऐलान कर देंगे। आज बहुत घुटन है यहां, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ हम बचे हैं जिन्होंने अलाइड ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। अब सोचना यह है कि आगे करना क्या है। क्या हम भी अंग्रेजों के सामने हथियार डाल देंगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात तय है, हम हार नहीं मानेंगे। हबीब जी। फौज को डिसबैंड करने की तैयारी शुरू कर दो। सबको उनका एक एक पैसा मिल जाना चाहिए। जी नेताजी, आई टेक केयर ऑफ इट। जय हिंद। सर, आप थोड़ी देर आराम कर लेते तो। आज काम कर लेते हैं, कल से फिर आराम ही आराम है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है, कभी बहलाती है, कभी तड़पाती है। जब बरतानी फौजें सिंगापुर पहुंचे तो मैं चाहता हूं माउंटबेटन की पहली नजर हमारे इस स्मारक पर पड़े। तैयार कर पाओगे तब तक? जी नेताजी, पर अंग्रेज यहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं सर, और इस वक्त जरूरी है कि आप सिंगापुर से फौरन चले जाएं। सर। हबीब, सारे जवानों का हिसाब हो गया? कल तक हो जाएगा सर, और सब बेहद अफसरदा हैं कि उनकी फौज को डिसबैंड किया जा रहा है। फौज को डिसबैंड करना जरूरी था ताकि हमारे जवान अंग्रेजों के हाथ न पड़े। पर सबसे कह देना, जंग अभी जारी है। हालात बदलते ही हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। जी नेताजी। सर। I'm Captain Kiano, sir. There is a slight change in your flight plans. General Shidai's plane to Manchuria has only 2 seats available. You have to choose whom to take, sir. What kind of choice is this, Captain Keanu? How can I go alone leaving my team behind? Tell me, when is the next plane where you can put us all together? I do not know, sir. Tomorrow, next week, Saigon not safe for you. The French forces are coming quickly. You have to leave now, sir. सर, मैं आपके साथ चलता हूं सर। नहीं आबिद, हबीबुर रहमान मेरे चीफ ऑफ स्टाफ हैं, मेरे साथ जाएंगे। तो मेरा आखिरी ऑर्डर ऑफ द डे सब तक पहुंचा देना। यस सर। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद अय्यर। General Shida is getting impatient, sir. You have to leave now. हबीब भाई, जल्दी कीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है।
साथियों, आजाद हिंद फौज के बहादुर जवानों का खून जल्द ही रंग लाएगा। हमारी मंजिल एक थी, एक है और एक रहेगी, दिल्ली। अब दुनिया की कोई ताकत भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। जय हिंद। According to a Reuters report, the Indian quisling Subhash Chandra Bose, the so-called president of the Provisional Indian Government in exile, died in an air crash at Tai Ho Ku Airport in Formosa. The report added that General Shidai, the commander of the Japanese forces in Manchuria, also died in the crash. This is the BBC World Service, broadcasting from London. नहीं, ऐसा हिम्मतवर इंसान मर नहीं सकता। काकू अमर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। What the bloody hell is going on here? Get this rabble off the track! We have special instructions that this train is not to stop anywhere. Get back! Get back before I shoot! The accused, Captain Shaw, Nawaz Khan, 1/14 Punjab Regiment. Captain P.K. Stagel, 2/10 Baloch Regiment. Lieutenant Gurbaksh Singh Dillon, 1/14 Punjab Regiment, did wage war against His Majesty the King, Emperor of India. मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, एक तरफ मेरा मुल्क और दूसरी तरफ है बादशाह जिसके नाम का मैंने हलफ उठाया था। मैंने वतन परस्ती की राह अपनाई और नेताजी से वादा किया कि मैं वतन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। जय हिंद। मैंने आजाद हिंद की आरजी हुकूमत की बाकायदा फौज की तरफ से अपने मुल्क को आजाद कराने की जंग में हिस्सा लिया। जिनीवा कन्वेंशंस के तमाम कानूनों को मानते हुए हमने ये जंग लड़ी और इसे मैं जुर्म नहीं समझता, बल्कि मुझे खुशी है कि मैंने अपनी पूरी कुव्वत और सलाहियत के साथ अपने देश की सेवा की है। जय हिंद। हम लोग अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानी देने, शहीद होने आए थे। जय हिंद।